दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले वाले पार्ट में हमने जाना एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वहां से कितना पैसा कमा सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको जानने जरूरी थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया। जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले पार्ट को जरूर देखें। तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप एक महीने के 5 से 7 लाख रुपए कमा सकते हो, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाया। अगर आपको सक्सेस पानी है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो जो आप टॉपिक चुनोगे अपने ब्लॉग के लिए कि किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, इस चीज पे आपको सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक कौन से, यानी सबसे बेस्ट ब्लॉग निच कौन से हैं। आपको डिटेल में बताऊंगा इन पे कितना ट्रैफिक आ सकता है, किस किस तरह के आर्टिकल लिखने हैं, क्योंकि जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए जो ब्लॉग निचेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल ब्लॉगिंग से। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये डिटेल में होने वाला है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे ही कि सर हम कौन से टॉपिक पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें। तो इसका मैं आंसर आपको स्टार्टिंग में ही दे देता हूं। जो ब्लॉग निचेस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, इनमें से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा देखकर चुन लेते हैं कि जिस ब्लॉग निच में ज्यादा पैसा है हम उसी के ऊपर ब्लॉगिंग करेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन ब्लॉग निचेस को देखना, पूरी वीडियो को देखना। आपको 10-11 ब्लॉग निचेस के बारे में बताऊंगा, सारी वीडियो को अच्छे से देखना और उसके बाद सोचना कि मैंने इतने ब्लॉग निचेस देखे, इनमें से मुझे किस में इंटरेस्ट है। सिर्फ एक टॉपिक चुनना और उसके ऊपर ही आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। करनी कैसे है वो मैं आपको पूरे कोर्स में सिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की क्या होने वाली है, जितने भी ब्लॉग निचेस हम इस वीडियो में देखेंगे सभी के ऊपर अलग से डिटेल्ड केस स्टडी आएगी कि आप उस पर कैसे आर्टिकल लिखोगे, कैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे, ब्लॉग सेटअप कैसे करोगे। सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में डिटेल में बताऊंगा। तो आपसे फाइनली एक चीज कहना चाहता हूं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक ब्लॉग टॉपिक चुन लेना। हमें एक से ज्यादा नहीं चुनना है, यहां पे सिर्फ एक ही चुनना है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग को जब आप माइक्रो निच पे करोगे, यानी एक छोटे से पर्टिकुलर निच पे करोगे, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत अच्छे से समझाता हूं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेस्ट ब्लॉग निचेस कौन से हैं। तो दोस्तों जितने भी हम ब्लॉग निचेस इस वीडियो में जानने वाले हैं वो सभी के सभी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हाईली प्रॉफिटेबल है। और साथ ही इनमें कंपटीशन भी इतना नहीं है जितना कि अदर ब्लॉग्स निचेस में होता है। यहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग करोगे एफिलिएट मार्केटिंग को माइंड में रख के, तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसे से रिलेटेड अर्निंग होने वाली है। तो हमारा जो सबसे पहला निच है वो है ट्रैवलिंग, जो कि मेरा फेवरेट ब्लॉग निच है। अब ये मेरा फेवरेट ब्लॉग निच क्यों है, क्योंकि अगर आप इस पे ब्लॉगिंग करोगे ना, लाइफ में कभी बोर नहीं होगे। और उसका कारण क्या है, देखो इस पे जो आर्टिकल्स लिखने हैं आपको, वो कैसे लिखने हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी घूमने की जगह है, इंडिया के अंदर आपको एक जगह से कहीं दूसरी जगह ना लेनी हो तो उसके लिए फ्लाइट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ से बेस्ट रहेंगी, कितने उसके चार्जेस आते हैं, बेस्ट होटल्स कौन से हैं, घूमने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, ये सभी चीज़ों पे आप आर्टिकल लिखने वाले हो। अब आप कहोगे भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फ्लाइट्स वगैरह बुक कराती हैं, होटल्स वगैरह बुक कराती हैं। उनके एफिलिएट्स प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आपको एक एक सेल के 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और ये मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब इन ब्लॉग निचेस के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग के, तो ट्रैवलिंग के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे इसी कोर्स में, तो मैं आपको डिटेल में उन सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनके एफिलिएट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आप ट्रैवलिंग में ब्लॉग बना रहे हो पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस निच का ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप इसमें ब्लॉगिंग करोगे तो यहाँ पे देखो पैसे की कमी नहीं होगी, हाईएस्ट पेइंग ब्लॉग निच है। सेकेंड थिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको नई नई जगहों के बारे में लिखना है, तो लिखने में मजा आएगा, कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज, जैसे कि हमने ट्रैवलिंग की बात करी, सिर्फ एक ट्रैवल शब्द पे पूरे वर्ल्ड में 8 लाख से ज्यादा लोग लिख के हर महीने सर्च करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, आपको कभी भी ट्रैफिक की कमी नहीं होगी अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिखोगे और ट्रैफिक आएगा, वहां से आपको सेल भी मिलेंगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे एक एक सेल के आपको काफी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, महीने के लाखों रुपए आराम से कमा पाओगे। इसके बाद जो टॉप कंट्रीज हैं जिनको आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा छाप सकते हो वो है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया,
इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनके आप एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो और पैसा डॉलर्स में कमा सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, हाई चांस ऑफ सक्सेस है इस ब्लॉग निच में अगर आप काम करते हो, क्योंकि एक माइक्रो निच है और इस पर कॉम्पिटिशन कम है। अगर हम टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करें, टेक्नोलॉजी पे दुनिया घुसी हुई है, लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसा ब्लॉग निच है जहाँ पे इतना ज़्यादा भी कॉम्पिटिशन नहीं है। इसके बाद हमारा जो दूसरा ब्लॉग निच है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो है टेक्नोलॉजी, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये भी ब्लॉग निच है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी निच में घुसते हैं और उनको काम करने का नहीं पता कि इस ब्लॉग निच में काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल्स, लैपटॉप, इन्हीं के ही रिव्यूज़ लिखते रहते हैं और एक भी ट्रैफिक नहीं आता, 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं करते एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन यहाँ मैं आपको टोटल बताऊंगा कि आपको इस पर किस किस तरह के आर्टिकल लिख सकते हो जिससे सेल्स भी मिलेंगी, आप पैसा भी कमाओगे। पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी ब्लॉग निच है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, तो आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। क्योंकि देखो, मोबाइल की भी बात करें, लैपटॉप की बात करें, आए दिन कोई ना कोई मॉडल लॉन्च होता रहता है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट के लिए आइडियाज़ इतने मिलेंगे ना कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंटेंट क्या क्या लिख सकते हो टेक्नोलॉजी पे, मोबाइल और लैपटॉप्स को छोड़ के। वेब होस्टिंग्स के बारे में लिख सकते हो, जहाँ पे आपको पर सेल के कम से कम बोलता हूँ 1500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक एक सेल के मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से अच्छे हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर फोटो एडिटर बेस्ट कौन से हैं, कंप्यूटर के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है अगर गाने सुनने हो। तो इस तरह की जो चीज़ें इन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखो, इनके एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, उनको ज्वाइन करो, एक एक सेल के आपको 100 डॉलर मिलेंगे। जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप वगैरह, इनके बारे में रिव्यूज़ लिखो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। मोबाइल्स, लैपटॉप्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। सर्विसेज हो गई, जैसे कि आपने कैनवा के बारे में सुना है, जहाँ से हम फोटो वगैरह एडिट करते हैं, उसका भी एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप उसको कोई पर्सन देते हो जो ज्वाइन कर लेता है आपके लिंक के थ्रू, वहाँ पे आपको पैसा मिलता है। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहाँ पे आपको ना जैसे ही कोई ज्वाइन करेगा उसका पैसा मिलेगा, जब वो दोबारा उसको रीज्वाइन करेगा उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, यानी रैकरिंग अर्निंग मिलती है। ये सब हम डिटेल में टेक्नोलॉजी की जो केस स्टडी करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी शब्द की, इस पे पूरे वर्ल्ड में 7 लाख से ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, आपको ट्रैफिक की कमी नहीं होगी अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हो। इसके बाद जो टॉप कंट्रीज़ हैं जिनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो है इंडिया। इंडिया सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है और इंडिया में भाई लोग आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में ना लोग, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए सबसे मेन कंट्री इंडिया है। चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, और टिकटॉक को भी देख लो, जैसे ही इंडिया से निकाला ना, अभी तक ट्राई कर रही है कि हम इंडिया में दोबारा से वापस आ जाए। तो इंडिया को कभी फॉरगेट मत करना, अपनी कंट्री है और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इंडिया से पैसा कमाना चाहते हो। यूनाइटेड स्टेट्स भी है, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका, ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ के आप एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तीसरा जो ब्लॉग नीचे है वो है एजुकेशन। जब से कोरोना आया है ना, तब से एजुकेशन जो ऑनलाइन फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। अगर हम इस फील्ड की बात करें, आप इसमें अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना, आपको इतना कमीशन मिलेगा कि आप खुद कहोगे भाई इससे बढ़िया कोई ब्लॉग निच नहीं है। और इस ब्लॉग निच में काम करने की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपना एक ब्लॉग बना सकते हो और उसके थ्रू आप कोर्सेज वगैरह को प्रमोट करते हो अपने ब्लॉग पे, तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोडिंग का कोई कोर्स है, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको अपने ब्लॉग पे आप सपोज करो प्रमोट कर रहे हो, तो कोई भी आपके ब्लॉग पे आता है, आपने देखो कोडिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता, लेकिन आपने उस कोर्स के बारे में लिख दिया कि इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा, वो मिलेगा, बेस्ट है, और आपकी उस आर्टिकल को पढ़ के, आपको कोडिंग नहीं आती, कोई भी इंसान उस कोडिंग के कोर्स को ज्वाइन कर लेता है, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो एक चीज़ समझना कि अगर आप किसी कोर्स को प्रमोट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं हम इस ब्लॉग निच से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़, हाईली प्रॉफिटेबल एफिलिएट मार्केटिंग का ये ब्लॉग निच है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़, ऐसा एक स्टडी है जो कि फॉरेन में की गई थी, उस रिसर्च से साबित हुआ है 2026 तक जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो ये इंडस्ट्री है, ये 400 बिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यानी आने वाले टाइम में ना ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप इस पर एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप इस फील्ड में बहुत ही स्पीड से ग्रो करोगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप बहुत सारे कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ना कि एजुकेशन के फील्ड में अगर ब्लॉगिंग करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा एफिलिएट मार्केटिंग से। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको प्रमोट करो, उन पे कमीशन मिलेगा। बुक्स को प्रमोट कर सकते हो, कोडिंग क्लासेस बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके एफिलिएट्स को आप ज्वाइन करते हो तो आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया कि आपको खुद नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एजुकेशन के फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। और मंथली अगर हम इसके सर्च की बात करें, यहाँ पे 14 लाख से ज़्यादा लोग एजुकेशन से रिलेटेड गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं आपको कंट्रीज़ की बात करूँ तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और फिलीपींस ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आप टारगेट करके ब्लॉगिंग करोगे एजुकेशन के ऊपर तो आप अच्छा खासा पैसा एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एक कोर्सेरा कंपनी है जहाँ पे कोर्सेज वगैरह सेल होते हैं। अगर आप उनका एफिलिएट ज्वाइन करते हो और उनके कोर्सेज से रिलेटेड अपने ब्लॉग पे आर्टिकल पब्लिश करते हो, अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो एक एक सेल के आपको 45% कमीशन मिलता है। अगर सपोज करो कोई भी कोर्स $10 का है तो उसका 45% यही कोई $4.5 निकलेगा, आपको एक सेल का मिल जाएगा। आपने 100 कोर्स भी सेल करवा दिए तो आप वहाँ से $450 कमा सकते हो। तो यहाँ पे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आपको चीज़ों को समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे कि मैंने बोला, हर एक ब्लॉग निच के ऊपर मैं आपको डिटेल केस स्टडी भी दूंगा इस ब्लॉगिंग के कोर्स में। इसके बाद जो फोर्थ ब्लॉग नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये है गेमिंग का ब्लॉग निच। अब जो गेमिंग का ब्लॉग निच है इसमें देखो कभी भी ट्रैफिक की कमी नहीं होगी। अब जितने भी यूट्यूब चैनल देख लो जो ब्लॉगिंग के ऊपर है, उन लोगों के पास ना व्यूज़ वीडियोस के ऊपर मिलियंस में आते हैं। सेम चीज़ ब्लॉगिंग में, अगर आप गेमिंग से रिलेटेड अच्छे आर्टिकल्स लिखोगे तो आप यहाँ से बहुत पैसा छाप सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे जैसे कि टाइम बीतता जा रहा है, नए नए गेम्स आते रहते हैं, पॉपुलर होते हैं, बहुत लोग उनमें इंटरेस्ट रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें सबसे दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि एंटरटेनिंग है। आपको पता है कि गेम खेलने में मज़ा आता है, और इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे न्यू गेम्स आएंगे आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में लिखोगे, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी इस ब्लॉग निच के अंदर। तीसरी चीज़, आप बहुत सारी चीज़ों के रिव्यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप गेम्स होते हैं, अब देखो ट्रैफिक लाने के लिए क्या करना है, गेम्स के चीट कोड्स डालो, कोई डिफ़िकल्ट लेवल हो उसको ईजी किस तरह से पार कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में लिखो, नई गेम्स के बारे में लिखो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझसे ज़्यादा वो लोग जानते होंगे जो गेम खेलते हैं कि किस किस तरह के आर्टिकल्स वो सर्च करते हैं, उसी तरह के लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। जैसे कि कंसोल गेम्स होती हैं उनके रिव्यूज़ कर दो, कोई नई गेम आ रही है उसका रिव्यू कर दो, गेमिंग इक्विपमेंट्स हो गए, एक्सेसरीज हो गई, उनके रिव्यूज़ किए, एफिलिएट लिंक अपने डाल दिए, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। अगर हम गेमिंग निच की बात करें, मंथली जो इस पे सर्चेज है 6 लाख से ज़्यादा हैं सिर्फ गेम टॉपिक के ऊपर। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेम को पसंद किया जाता है वो है यूएसए, इंडिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हो अगर आप इस ब्लॉग निच को सेलेक्ट करते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग नीचे है वो है होम डेकोर। अब देखो दोस्तों, ये जो होम डेकोर ब्लॉग नीचे है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये जो ब्लॉग नीचे है फॉरेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप इंडिया में रह के इस निच में ब्लॉगिंग करते हो और फॉरेन की ऑडियंस को टारगेट करते हो, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। अगर आप ये काम करते हो ना तो यहाँ पे आपको पैसा बहुत मिलेगा और काम करने में मजा आएगा। तो चलिए थोड़ी बहुत इस ब्लॉग निच की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, ये हाईली ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग निच है, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और इसमें हम यही करने वाले हैं कि घर को सजाया कैसे जाता है, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये सभी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कौन सी डेकोरेशन की चीज़ अच्छी है, लिविंग रूम को कैसे डेकोरेट करें, बेडरूम को कैसे डेकोरेट करें, अपने घर को कैसे सुंदर बनाएं, इन सब चीज़ों को लेकर लोग बहुत सर्च करते हैं। तो आप इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि आपको अमेज़ोन पे मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मिल जाएंगे, उनके एफिलिएट्स को आप कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आप कमा सकते हो। अगर हम बात करें होम डेकोर की, मंथली सिर्फ इस शब्द के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है अगर आप इस निच को टारगेट करते हो। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा टॉप पे है। अगर आप इसको टारगेट करते हो तो एक एक सेल के आपको, आप मानोगे नहीं, $20-20 भी मिल सकते हैं सिर्फ छोटी सी एक आइटम के। तो यहाँ पे देखो $2-4 मिलना तो बहुत आम बात है कि एक सेल के $2-4 मिल गए। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग में करोगे ना, अगर आपको एक क्लिक का $1 भी मिल गया वो भी बड़ी बात होती है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आपको एक सेल के ही बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा निच है, कंपटीशन लो है।
आप इसको टारगेट कर सकते हो, इस पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, मज़ा आएगा काम करने में, लेकिन बिना इंटरेस्ट के मत करना, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के करोगे ना तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ ब्लॉग नीचे है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। अब जो हेल्थ ब्लॉग नीचे है इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया था, लेकिन वो नॉर्मल ब्लॉगिंग से रिलेटेड था। इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करना चाहते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एवरग्रीन एफिलिएट मार्केटिंग नीचे। अब एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं आपको उनके ऊपर आर्टिकल लिखना है, वो आज भी हैं, कल भी और हमेशा रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेट लूज का कोई प्रोडक्ट है तो ऐसा तो नहीं है ना 10 साल बाद वो काम करना बंद कर देगा, आज भी काम कर रहा है, कल भी करेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप लिखोगे ना आर्टिकल्स, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर हम देखो इसी के उल्टा टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने किसी मोबाइल का रिव्यू किया, अब जब तक वो मोबाइल ट्रेंड में रहेगा ना तब तक आपका आर्टिकल सही है, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन हेल्थ निच में ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल्थ निच में हमेशा आपके जो आर्टिकल हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन योगा के लिए, वर्कआउट क्लासेस के लिए, हेल्थ प्रोडक्ट और सप्लीमेंट्स के लिए। आप इनके बारे में लिख सकते हो और उनके एफिलिएट्स लिंक्स डाल सकते हो। जैसे ही कोई आपके लिंक के थ्रू परचेज करेगा आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। और जब से कोरोना लगा था, लॉकडाउन हुआ था, तब से ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर वर्कआउट और योगा से रिलेटेड हो, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप मानोगे नहीं कि बहुत सारे लोग घर बैठे क्लासेस दे के महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और आप उन्हीं के जो प्रोग्राम्स हैं उनका एफिलिएट ज्वाइन करके आप भी घर बैठे पैसा कमाना शुरू कर सकते हो हेल्थ एंड वेलनेस निच के अंदर। इसके अलावा अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस टॉपिक को देखें, अकेले इस टॉपिक के ऊपर पूरे वर्ल्ड में 7 लाख से ज़्यादा सर्चेज होते हैं। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें इंडिया, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहां पे आपको पर सेल के बहुत ही अच्छा खासा पे आउट मिलने वाला है। तो जिन लोगों का हेल्थ में इंटरेस्ट है उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा ब्लॉग नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो है फाइनेंस, जो कि नॉर्मल अगर ब्लॉगिंग में भी कोई करता है तो इसमें पैसा बहुत है। क्यों पैसा बहुत है? क्योंकि फाइनेंस में बात ही पैसों की होती है, और जहाँ पे पैसों की बात होती है उसमें ऑलरेडी पैसा तो बहुत होगा ही। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो फाइनेंस ब्लॉग नीचे है इसको किसे करना है? जिसको इसकी थोड़ी सी नॉलेज हो, जिसको इंटरेस्ट हो, उसी को फाइनेंस ब्लॉग नीच को चूज़ करना है। अब देखो सबसे पहली चीज़, आप पहला पॉइंट देखोगे मैंने लिखा है हाईली मनी मेकिंग निच। अब हाईली इतना लंबा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें भाई पैसा बहुत है। अगर आप इस ब्लॉग निच पे काम करोगे ना, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस पैसे के साथ साथ आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी पैसा आएगा। नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा इस निच में काम करके, क्योंकि इसको बिना नॉलेज के करना ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरी चीज, रिक्वायर स्किल्स। इसके लिए आपको स्किल चाहिए। जिस टॉपिक पे आप काम करोगे ना फाइनेंस में, वो अभी बताऊंगा, वो आपको आना चाहिए। ऐसा ही नहीं हवा में तीर चला दिया और पैसा आ गया। नॉलेज होनी चाहिए। हार्ड वर्क तो दबा के करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मेहनत अगर आप इस ब्लॉग निच में करोगे ना, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, ये कंफर्म है। इसमें आप किस किस टॉपिक पे काम कर सकते हो? जैसे स्टॉक मार्केट है, इस पे ब्लॉग बना लो। इंश्योरेंस पे ब्लॉग बना लो। अब जो स्टॉक मार्केट पे ब्लॉग बनाएंगे उसमें एफिलिएट मार्केटिंग क्या हो सकती है? जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जैसे जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, जितने भी ये 5 पैसा वगैरह, ये जो ब्रोकर्स होते हैं, आप इनके एफिलिएट्स को प्रमोट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ब्रोकरेज जो फ़ी होती है, जो लगती है, उसका वो मिल जाता है। साथ में कई बार कैश भी मिलता है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। इंश्योरेंस का कोई एफिलिएट करते हो, इसमें आपको मोटी रकम मिलती है। बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी एफिलिएट्स होते हैं कि किसी बैंक का आप अगर करवा रहे हो ज्वाइन, कोई अकाउंट खुलवा रहे हो, क्रेडिट कार्ड सेल करवा रहे हो, वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड निच के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो, ये भी हम केस स्टडी लेके आने वाले हैं। इस पे जो मंथली ग्लोबल सर्च है, यानी कितना ट्रैफिक आता है, मंथली फाइनेंस लिख के लोग सर्च करते हैं, वो 10 लाख से ज़्यादा का है। और इसमें टॉप कंट्रीज जो आप टारगेट कर सकते हो वो है कनाडा, यूएसए, वियतनाम, साउथ कोरिया और इंडिया। इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पैसा है फाइनेंस ब्लॉग निच के ऊपर। आप इनको टारगेटिंग करके पैसा कमा सकते हो। इसके बाद जो हमारा 8th ब्लॉग निच है वो है गार्डनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन वाला ब्लॉग निच है। अगर आप यूएसए से एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसा कमाना चाहते हो, जिन लोगों को नहीं पता गार्डनिंग क्या होती है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम अपने गार्डन में फूल पौधे वगैरह या फिर अपने घरों के बाहर क्यारियाँ वगैरह बनाते हैं, उसमें सब्जियाँ उगा ली, ये सब चीज़ें करते हैं, इसको गार्डनिंग बोला जाता है। और आजकल लोग इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये एक हॉबी की तरह हो गया है लोगों की, कि लोगों को करना अच्छा लगता है। और मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ,
ब्लॉग टॉपिक तो अलग साइड गया, आप खुद भी कभी ना कोई पौधा लगा के देखना और उसकी केयर करके देखना, आपके मन को जो शांति मिलेगी ना, आप खुद कहोगे भाई मजा आ गया। जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना वो बहुत खुश रहते हैं। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिख के उनके एफिलिएट्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग गार्डनिंग को हॉबी की तरह करते हैं, इसीलिए ये जो ब्लॉग निच है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप इस ब्लॉग निच में आर्टिकल्स लिखोगे और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, मिनिमम आपको 8% का कमीशन मिलेगा। अगर सपोज करो कोई भी जो प्रोडक्ट है, सपोज $100 का है गार्डनिंग से रिलेटेड, उसका 8% आप निकाल लो, $8 बनेगा। एक प्रोडक्ट पे आपको नॉर्मली $8 का मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, चाहे यहाँ पे कमीशन कम हो लेकिन यहाँ पे आपको काम करने में मजा आएगा। आप खुद भी जब प्रैक्टिकल करोगे ना गार्डनिंग का, आपको सीरियसली बहुत मजा आने वाला है और पैसा इसमें बहुत है, कंपटीशन तो कम है ही है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग अपने घरों में वेजिटेबल्स लगाते हैं या फिर फूल लगाते हैं, तो उनसे रिलेटेड टिप्स इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी खाद अच्छी है, कौन से बीज कहाँ से खरीदने चाहिए, बेस्ट वेजिटेबल्स कौन सी हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। तो आप इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखो, प्रोडक्ट्स के लिंक डाल दो और पैसा कमाओ। बहुत ही सिंपल है। अगर मंथली हम सर्च वॉल्यूम की बात करें गार्डनिंग शब्द के ऊपर, 2 लाख से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। टॉप कंट्रीज इसमें जो आती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडिया। इन सभी जगह को आप टारगेट कर सकते हो अगर आप इस ब्लॉग निच पे काम करते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो है लड़कियों के लिए, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। आजकल ज़्यादातर सभी लड़कियां मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और अगर आप देखोगे ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। ऐसे ही लड़कियां सर्च करती हैं कौन सी लिपस्टिक अच्छी है, कौन सा कंसीलर अच्छा है, कौन सा ब्रश अच्छा है, कौन सी क्या चीज़ अच्छी है, मुझे इतने नाम नहीं पता, बट बहुत सारी गर्ल्स ये चीज़ सर्च करती हैं। आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो और बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो कि हम डिटेल वीडियो में जानेंगे। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता देता हूँ। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नाइका है, इनके आप एफिलिएट्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने लिंक डाल सकते हो। आपके पास जो गर्ल्स हैं वो आएंगी आपके ब्लॉग पे, आर्टिकल्स पढ़ेंगी और उन पे जो लिंक डाले होंगे आपने, जो आर्टिकल्स में आप प्रोडक्ट बताओगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उनका लिंक डालोगे, वहाँ से वो परचेज करेंगे, आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उन गर्ल्स के लिए जिनका इंटरेस्ट ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर है, और आजकल ज़्यादातर सभी गर्ल्स यूज़ करती हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान है इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करना, जिसका केस स्टडी हम इस कोर्स में लेके आएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी लड़कियां इस टॉपिक को चुनेंगी, यहाँ पे जैसे ही आपके पास ऑडियंस आ जाएगी ना, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं मेकअप की, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी, आपको प्रोडक्ट्स देंगी कि मैम आप इनका वीडियो बनाइए, आप अपने ब्लॉग पे डालिए, हमारी तरफ से फ्री प्रोडक्ट्स हैं, आपको पैसे भी देंगी। ये सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं इसका ओवरव्यू। सबसे पहली बात, बेस्ट ब्लॉगिंग और एफिलिएट निच है ये गर्ल्स के लिए। और यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर लड़कियाँ कोई प्रोडक्ट लेने से पहले उनके रिव्यूज़ को ऑनलाइन पढ़ती हैं। तो आप उन रिव्यूज़ के ऊपर आर्टिकल लिखोगे, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ डालोगे, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगा, आप उनके लिंक दोगे, प्रोडक्ट के लोग खरीदेंगे, वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ब्यूटी टिप्स हो गए, हेयर केयर टिप्स हो गए, मेकअप ट्यूटोरियल्स हो गए, स्किन केयर रूटीन्स हो गए, उनमें जो जो भी आप प्रोडक्ट्स उनका नाम लिखोगे आर्टिकल में, उनके आपको लिंक डाल देना है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो वहाँ से आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इस टॉपिक पे बात करें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स पे, 10 लाख से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस है आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका, इंडिया, टर्की और फिलीपींस, इनको आप टारगेट कर सकते हो अगर आप इस निच में काम करते हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इन सभी कंट्रीज़ को टारगेट करो। लेकिन अगर हिंदी में काम करना है तो प्रॉपर अगर इंडिया को भी टारगेट करोगे और अमेजॉन एफिलिएट को यूज़ कर लोगे, जो कि मैं आगे कोर्स में बताऊंगा प्रॉपर एक वीडियो के अंदर, तब भी आप इस ब्लॉग निच से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग नीचे है वो है पेट्स, यानी जो पालतू जानवर होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, चाहे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सभी के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ना लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और ये एक माइक्रो नीच है और इस पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। जब हम इसकी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे ना, आपको सारा केस स्टडी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक पे काम करके बहुत पैसा कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। सबसे
पहली चीज बेस्ट माइक्रो निच है उन लोगों के लिए जिनको पेट्स पसंद है। सबसे पहली चीज मैंने आपको वीडियो में यही बोली थी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना। अगर आपको पेट्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट ब्लॉग निच है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवरों के लिए खाना, एक्सेसरीज, मेडिसिन, टॉयज वगैरह सर्च करते हैं। आप इन्हीं के ऊपर ब्लॉग बनाओ, बताओ कि कौन सा खाना अच्छा है डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, उनकी लिस्ट बना दो, उनके एफिलिएट्स के लिंक डाल दो, लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छा ये वाला अच्छा है, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, खरीद लेंगे, आपको कमीशन मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। और पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम्स अगर मैं आपको बताऊँ पेट से रिलेटेड, हैपर मॉडर्न कैट फर्नीचर जो फॉरेन का है, पेटको सप्लायर्स ये भी फॉरेन का है, ब्रेन ट्रेनिंग फॉर डॉग्स जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और आपको एक एक सेल का ना 75% कमीशन तक मिल सकता है। अगर सपोज करो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है कुत्तों के लिए, उस पे क्या है, आपको $100 मिल रहे हैं, $100 का 75% कमीशन निकालो, $75 आपको एक सेल का मिल जाएगा, सिर्फ डॉग्स की एक ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएट्स होंगे जो कि मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। तो एक ऐसा ब्लॉग नीचे है जिसपे कंपटीशन लो है, और कंपटीशन कम क्यों है इस पे, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे ब्लॉगिंग करते हैं। अगर आप इसको टारगेट करोगे एफिलिएट मार्केटिंग में तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मंथली जो इस पेट्स शब्द के ऊपर सर्चेज हैं वो 10 लाख से ज़्यादा हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन पे आप टारगेट कर सकते हो? ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, मैक्सिको, इंडिया, इन जगह पे आप टारगेटिंग कर सकते हो अगर आप इस पे ब्लॉगिंग करते हो। और टारगेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो इन कंट्रीज के हिसाब से कर सकते हो, जिससे आपके पास ट्रैफिक आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग नीचे है वो है फैशन। अब यहाँ पे देखो फैशन के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये एक ब्रॉड निच है, इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। फैशन में देखो लड़कियां भी काम कर सकती हैं, लड़के भी काम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं किस तरह से पहनने चाहिए, कौन कहाँ से आपको कपड़े सस्ते मिलते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखोगे। और बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है, अमेजॉन एफिलिएट, मिंत्रा, आजियो, इनके आप एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करो, लिंक्स डालो प्रोडक्ट्स के, लोग खरीदेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। अमेजॉन एफिलिएट पे जो फैशन कैटेगरी है उसमें मिनिमम 5% का कमीशन मिलता है अगर आप इस कैटेगरी को अपने ब्लॉग पे टारगेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन्स 1000 रुपए की, उसका 5% निकाल लो, किसी ने आपके लिंक के थ्रू खरीदा तो आपको 5% उसका कमीशन मिल जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लोग कपड़े बहुत खरीदते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग करोगे ना, हद से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। फॉरेन में फैशन इन्फ्लुएंसर्स महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं सिर्फ अपने फैशन ब्लॉग के थ्रू, आप भी कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप इजीली प्रमोट कर सकते हो, कोई इसमें लंबी चौड़ी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सर्चिस की बात करें फैशन शब्द के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में 1.7 मिलियन यानी 17 लाख से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं, तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत है। कंट्रीज़ यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रोमानिया, इंडोनेशिया और इंडिया, इनको टारगेट कर सकते हो अगर आप इस कंट्री में ब्लॉगिंग करते हो। तो यहाँ पे देखो फैशन की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कपड़े पहनना अच्छा लगता है, अच्छी आपकी जो कपड़ों की सेंस होती है ना, ड्रेसिंग सेंस, अगर वो अच्छी है आपकी, तो इस पर ब्लॉगिंग करो, मज़ा आएगा काम करने में। और फैशन जो कैटेगरी है ना, इसको आप पिंटरेस्ट के साथ जब जोड़ दोगे ना भाई, ना एसईओ चाहिए ना कुछ चाहिए, डायरेक्ट ट्रैफिक के जरिए ना लाखों रुपए कमा सकते हो। ये भी हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। प्रॉपर एक केस स्टडी लेके आऊँगा फैशन ब्लॉग निच के ऊपर, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा बिना एसईओ के ट्रैफिक कैसे लेके आना है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारे ब्लॉग निचेस बता दिए और डिटेल में बता दिया आपको काम कैसे करना है, कौन कौन से ब्लॉग निचेस प्रॉफिटेबल हैं। ये जितने भी ब्लॉग निचेस बताए हैं सारे प्रॉफिटेबल हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन लेना है। और यहाँ पे अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो, आपको दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ आ रहा हो भाई कौन सा ब्लॉग निच चुनूं, आप कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जितना टाइम हो सके इस वीडियो पे लगाना, जितना टाइम हो सके इस चीज पे लगाना कि आपको किस ब्लॉग निच पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका जो करियर है वो डिपेंड करता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल होंगे या फिर आपको असफलता हाथ लगेगी। क्योंकि मेन चीज हमारा ब्लॉग टॉपिक ही होता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं ब्लॉगिंग में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो ब्लॉग का टॉपिक डिसाइड करते हैं ना, वो दूसरों का देख के करते हैं कि भाई अगर ये यहां से इतना कमा रहा है तो मैं भी इसी टॉपिक पे ब्लॉग बना लेता हूं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है टेक चैनल पे, और ज्यादातर लोग जब यूट्यूब शुरू करते हैं ना टेक चैनल पे करते हैं, और बाद में क्या होता है इंटरेस्ट ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से यूट्यूब पे कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे ही ब्लॉगिंग में होता है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ठहरना, सोचना, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना और खुद से सोचना अंदर से कि मुझे इस वीडियो को देखकर कौन सा टॉपिक दिल
दिल से अच्छा लगा, जिस पे अगर मैं काम करूंगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बोरियत महसूस नहीं करूंगा, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट होता है। चाहे आपको जो ये निच बताया किसी की भी नॉलेज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनमें से एक ऐसा टॉपिक निकालना जिसपे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता हो। सपोज जैसे पेट्स का टॉपिक बताया, जिन लोगों को पेट्स पसंद है, अगर आप इस टॉपिक पे काम करोगे तो आपको नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो क्या करोगे, दूसरों की चीजों को पढ़ोगे और अपना आर्टिकल लिख दोगे, तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्लॉग निच को चुनना। बाकी का आपका भाई है, जो भी डाउट होगा हम साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, यूट्यूब या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कमेंट करना। कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, बता देना, आपका भाई बना देगा। और लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशनल पार्ट, जो कि हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेट मत होना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है लाइफ में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई अब कैसे करूं, क्योंकि आपके पास आपका भाई है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और हम सबको छोड़कर आपके पास गूगल है जिसपे हर चीज का सॉल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी अटको और कहीं से भी हेल्प ना मिल रही हो, गूगल पे जाओ, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर 10 जगह अपना ध्यान डिवोट करके रखोगे ना कि हाँ ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं कमा पाओगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस कोर्स को दिल से फॉलो करना और इस कोर्स को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आप एक अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।